हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे। और आज एक्सपायरी थी भाई साहब निफ्टी की। मज़ेदार एक्सपायरी थी, है कि नहीं? शानदार एक्सपायरी थी, मज़ा आ गया एक्सपायरी में। एक्सपायरी में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत छोटे मार्केट पर ने बहुत अच्छा काम किया है ना। तो आज हम एनालिसिस कर रहे हैं कल के लिए। और कल क्या हो सकता है मार्केट में, वो सारी चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। ये दो दो धागे आपको दिख रहे होंगे, कल के लिए हैं, है ना। कल के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। 24,000 का लेवल आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। आज अपन ने बढ़िया काम किया, बढ़िया। जहाँ लोग तरसते हैं प्रॉफिट के लिए ऐसे मार्केट में, वैसे अपन ने यहाँ पे बहुत शानदार काम किया है। बाकी तो आप कमेंट में बताएंगे कैसा काम हुआ है, कैसा नहीं हुआ है। ठीक है। देखो, बहुत छोटा मार्केट है, फिर भी अपन को मार्केट समझ जाना, अगर समझ में आ जाता है मार्केट, अब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मार्केट की रेंज बहुत छोटी है, तो अपन को उसके हिसाब से काम करना होता है। जबरदस्ती में कोई काम नहीं करना होता है। बात समझ आई? मार्केट की रेंज वाकई में बहुत छोटी थी। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये वाला हाई 24,247 का है, और ये 24,176 का। सोचो सोचो सोचो, सोचने वाली बात है। 24,247, 24,125 पॉइंट इधर, और 50 में 75 पॉइंट। क्या ये कौन सी कैंडल है भाई? अच्छा, पहले गैप डाउन ओपनिंग हुई है। गैप डाउन ओपनिंग की बात छोड़ दें अगर, तो मार्केट की रेंज कितनी थी? 70 से 75 पॉइंट की थी, है ना। गैप डाउन का तो अपन कंसीडर कर ही नहीं सकते हैं, बीटीएससी तो करने वाले हैं नहीं, अपन बीटीएससी करते नहीं है। तो देखा जाए तो 70 से 75 पॉइंट के मार्केट में अपन ने क्या काम किए हैं आज आपने दिन में देखा है। मैं लाइव आपके साथ बैठा था, पूरा पूरे टाइम आपके साथ बैठा था। मजा आया है कि नहीं आया है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि जो नए यहाँ पे देख रहे हैं उनको भी समझ में आए कि हाँ, वाकई में क्या काम होता है यहाँ। सब चिल्लाते रह गए छोटा मार्केट है, छोटा मार्केट है। आपने देखा होगा कि किसी ने 1.4 लाख के कैपिटल से उसने 1 लाख का प्रॉफिट आज बनाया है। मैंने आपको टेलीग्राम में शेयर भी किया हुआ है कि नहीं है? तो बात, दूसरी बात बता दूं, अगर आपके इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद लें। यहाँ पे बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही किसी को ये बोला जा रहा है कि कोई चीज़ बाय करो। यहाँ पे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, केवल और केवल यहाँ एजुकेशन पर्पस और पेपर ट्रेडिंग के लिए वीडियो बनाया जा रहा। बात समझ आई? तो शानदार मार्केट में हम काम करते हैं। अगर आपको पहले सीखना है, कोई काम करना है, तो अपने रिस्क पर और अपना इन्वेस्टमेंट करने के पहले किसी भी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी मदद लेना है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं कल का एनालिसिस। कल मार्केट में क्या हो सकता है, कल नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो हमें ये समझना होगा कि कहाँ पे कॉल सेलर बैठे हैं, कहाँ पे बायर बैठे हैं, वो सारी कंडीशंस हमें देखनी होगी। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वो सारी बात करने वाले हैं। सारे धागे पे अपन 5-5 मिनट चर्चा करेंगे, 2-2 मिनट चर्चा करेंगे। जो धागा इंपॉर्टेंट होगा उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि कल किए थे और आज हुआ वैसा, है कि नहीं है? धागा यहीं दिया था ना मैंने आपको, यहीं कहीं दिया था 260 के आसपास का। देखो, वहीं से रिजेक्शन लिया, मार्केट पहले ऊपर गया, 260 का धागा था, है ना, शायद से चेक कर लेना कल के यूट्यूब। उन दो धागों के बीच में पूरा मार्केट, मतलब कल जो दो धागे दिया मैंने, उन दो धागों के बीच में पूरा मार्केट 24,000 कितने का था यार? 80 का था, कितना था, यही कहीं था मार्केट में। उन दो धागों के बीच में यहाँ कश था 24,193 था मेरे हिसाब से। ठीक है, जो भी था, इन दो धागों के बीच में पूरा मार्केट खत्म हो गया। और इन दोनों धानों के धागों के बीच में देखो कितना छोटा मार्केट है। आप क्या ही काम करोगे इसमें? ये कौन बोलता है? क्या ही काम करोगे, समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ बहुत शानदार काम हुआ है भाई। बहुत छोटे मूव है, लेकिन अपन ने बहुत अच्छे मूव पकड़े हैं यहाँ पे, है ना। तो तभी 1.5 से 2.5 होना, 1.5 लाख से 2.5 लाख होना कोई आसान बात नहीं होती। ठीक है, तो मूवमेंट तो रहा होगा। प्रीमियम में मूवमेंट रहता है, क्योंकि एक्सपायरी होती है तो बीटा हाई होने के कारण मूवमेंट आपको दिख जाता है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन कल का एनालिसिस। कल मार्केट में क्या होने वाला है, सारी बातें कर लिए। आज की मार्केट का देख लिया अपन ने। मार्केट यहाँ कैसे स्टार्ट होता है, पहले गैप डाउन ओपनिंग आती है मार्केट में। गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट लगातार यहाँ आता है। और ये वाली कैंडल तो ऐसी कैंडल है जिसपे अपन का कोई काम ही नहीं है? ना होने के काम नहीं कर सकते इस कैंडल, ये वाली कैंडल पे, फिर भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। देख रहे हैं ना आप? कल कल अपन अगर इसको क्लोजिंग समझ लें, क्लोजिंग तो हालांकि क्लोजिंग प्राइस आपको पता है कि कैश के थ्रू पता चलती है कि क्लोजिंग प्राइस क्या निकल रही है। आपको पता है कि नया सेबी के नए रूल कैश के बारे में मैंने पूरा एक लेक्चर डाला हुआ है, पूरा कंप्लीट वीडियो डाला है। जिसको नहीं समझ में आता वहाँ जाके देख लेगा, कैश का पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा, कैश में होता क्या है और ऐसा क्यों होता है। सारी कहानी वहाँ से आपको समझ में आ जाती है। तो ये क्लोजिंग कल यहाँ मिली थी हमें कैंडल की, और 287 पे, और मार्केट खुलता है यहीं से। और ये वाली कैंडल जो बड़ी सी बनी है, इसको कवर करते हुए निकल जाता है। तो कल भी उम्मीद करना कि यहाँ कवर करेगा। ठीक है, क्लियरली मार्केट डाउन ट्रेंड का है। अगर दूसरी बात, अगर मार्केट ऊपर साइड कभी जाता है, मान लो क्या होता है जब मार्केट का ट्रेंड डाउन होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है ना, तो हमें बाय करने का अपॉर्चुनिटी देता है। कहाँ पे अपॉर्चुनिटी देता है? पुट साइड में। क्यों? कि जब कॉल साइड मार्केट जाएगा तो पुट का प्रीमियम थोड़ा ठंडा होगा, नीचे आएगा।
जब पुट का प्रीमियम नीचे आता है तो हमें क्या होता है, वो हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब ऐसा थोड़ी कि मार्केट लगातार पुट में जाता जा रहा और हम घुसते जाएंगे, नहीं होता ना। हम वेट करते हैं कि पुट का प्रीमियम थोड़ा ठंडा हो, नीचे आए तो हम उसमें काम करें। बात समझ आई? तो जब भी कॉल में मार्केट जाता है इसका मतलब है पुट के प्रीमियम को नीचे लाने की कोशिश किया जा रहा है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो पुट का प्रीमियम नीचे आता है, कॉल का ऊपर जाता है। वही तो पुट हम, वहीं पे तो हमें पुट बाय करना है कि नहीं है? वहीं पे हम पुट को देख सकते हैं। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो है ये। यहाँ पे बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट अनिश्चितता से भरा हुआ है, अनसर्टेनिटी से भरा होता है। 100% मार्केट में कोई चीज फिक्स नहीं होती, बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस मार्केट से लेते जाएंगे उतना सही होने की संभावना आपकी बढ़ती जाती है। आज अगर आप 10 में से 2 बार सही होते हैं तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे उतना ज़्यादा हो सकता है 10 में से आप 8 बार सही हो जाए, लेकिन 10 में से 10 बार सही नहीं होंगे। समझ गए मेरी बात? ठीक है, सारे डेटा को अपन रीड करते हुए देखते चलते हैं कि मार्केट में क्या है क्या नहीं है। 24,000 का लेवल अभी भी इंपॉर्टेंट बना है, कल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि अब 24,000 के करीब आ चुका। मैं आपको बार बार बोल रहा था 24,000 का लेवल, 24,000 का लेवल, वो लेवल पे मार्केट आने वाला है। ठीक है, वो लेवल भी आने वाला है। ऊपर वाला लेवल कौन सा बताया था मैंने? 24,805 का लेवल, जो कि अभी हमारे आसपास नहीं है। बात समझ है? उसकी बात हम नहीं करने वाले। अगर मार्केट, ये कई दिन से मैं 24,000 का लेवल आपको बना के रखा हूँ, 2-4 दिन हो गए होंगे, 6 दिन। मैंने आपको 2 लेवल दिया था, ऊपर साइड का और नीचे साइड का। मैंने बोला था कि ये लेवल में आएगा तो आपको क्या करना है, सेलिंग की साइड देखना है, मतलब पुट साइड को देखना है। और यहाँ पे आता है तो एक बार हमें ये देखना है कि हम यहाँ से कॉल साइड जा सकते हैं क्या। ठीक है, तो अब आज देखो डेटा हमेशा चेंज होता रहता है। 24,000 पे बहुत ज़्यादा बायर बैठे हुए थे, थोड़ा कम हुए हैं मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, तो उसको भी देखेंगे अपन। ठीक है, पहले अपन सपोर्ट की बात कर लेते हैं, फिर रेजिस्टेंस की बात करते हैं। 24,142, 24,142 को राउंड फिगर में क्या बोलेंगे हम? 24,150 ही लेके चलेंगे। जो 24,150 पे डेटा काम करता है वही 24,142 के आसपास काम करेगा। 24,150 का डेटा है और 24,142 का चार्ट पैटर्न से हमारा धागा निकल के आ रहा है ना, सपोर्ट निकल के आ रहा है। 24,142 पे नजर रखना है। दूसरा है 24,100, 24,100 बहुत पास पास धागे निकल रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे बनता जा रहा है। थोड़ा सा नजर बना के रखना, कल मार्केट में हो सकता है मार्केट कॉल साइड एक बार घूमने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि सपोर्ट बहुत पास पास निकल रहे हैं। मेरी मजबूरी है यहाँ पे, और मार्केट का रेंज ही बहुत छोटा है यार, इसलिए सपोर्ट रजिस्टेंस बहुत पास पास निकल रहे हैं। 24,100, 24,100 मजबूरी में इतने पास पास धागे कभी लगाता नहीं हूँ, आजकल की मार्केट में लगाना पड़ रहा है। मतलब 50-50 पॉइंट में धागे निकल रहे हैं, 40 पॉइंट में। ठीक है, 24,000 वाह यार, 24,050 में भी धागा निकल रहा वाह। चलो ठीक है, फिर भी मैं बताऊंगा धागा कौन सा इंपॉर्टेंट। अगर धागा पास पास दिख रहा है आपको तो उसको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपन उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम 50-50 पॉइंट में धागा लगा के और काम करेंगे, नहीं काम, ऐसा काम नहीं करना है भैया। फिर आपका एक और लेवल निकल रहा है 24,000 का, ठीक है निकल गया। 24,050, 24,100, 24,100 भी हो गया, 24,150। ये 3 धागे मैं इधर साइड के नीचे साइड का दे रहा हूँ, और एक धागा और आपको बताऊंगा नीचे साइड का। तो पहले चर्चा कर लेते हैं इसकी, फिर अपन सपोर्ट देख लेते हैं पहले, फिर रेजिस्टेंस साइड चलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का अभी उतना रोल आ नहीं रहा है, पर आएगा तो लंबा आएगा। अगर मार्केट वाकई में पुट साइड का रहेगा, एक रेजिस्टेंस पे जाएगा तो अच्छा खासा नीचे गिरेगा मार्केट, चांस ऐसा है। ठीक है, तो थोड़ा सा नजर बना के रखना, अभी समझते जाना। मेन होता है समझना कि आप किस तरीके से इस चीज को समझ रहे हो, एनालिसिस को। धागे बस बना के चले जा रहे हो कि मार्केट को समझ रहे हो। कौन सा डेटा भी समझना होता है कि मार्केट में कहाँ पे कौन से कितने लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उस डेटा को समझते हुए चलेंगे अपन। जैसे मैंने बताया आपको 24,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इन सब धागे लगा तो दिया हूँ, मार्केट रोकेगा वहां पे, थोड़ा रोकने का प्रयास करेगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। सपोर्ट है, अपने हिसाब से सपोर्ट है, लेकिन 24,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। हर किसी व्यक्ति को इंतजार है 24,000 का, और 24,000 पे जाएगा तो एक बार पुल बैक ऊपर साइड को आएगा। बात समझ आई? कॉल साइड एक बार मार्केट जा सकता है, संभावना है ऐसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। जो राउंड फिगर का डेटा होता है वहां उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अगर नहीं भी है सपोर्ट, ज्यादा डेटा नहीं है, तो आ सकता है मार्केट चालू हो तो हो सकता है उस समय बाहर आ जाए। 24,000 का लेवल, 25,000 का लेवल, समझ गए, 24,500 का लेवल, जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करते हैं, या साइकोलॉजिकल, अगर इसके नीचे है तो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का काम करते हैं, है ना। हर व्यक्ति यही सोचता है 24,000 का लेवल आ रहा है, वहां से सपोर्ट बनेगा, क्योंकि राउंड फिगर डेटा के हिसाब से, क्योंकि राउंड फिगर का जो वैल्यू है उसकी एक अलग बात है। बात समझ आई? तो यहाँ पे नजर बना के रखना है। कल मार्केट थोड़ा सा इंडिक आएगा, मार्केट आएगा, टेंशन मत लो। मैं कई दिन से बोल रहा हूँ कि आएगा,
मार्केट और नीचे जाएगा अभी। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी यहाँ मार्केट आएगा, यहाँ जब भी मार्केट आएगा तो हमें क्या करना है, अगर कोई भी इंडिकेशन मिलती है मार्केट का डायरेक्शन, एक तो और समझना मेरी बात, बहुत ही प्यारी बात बता रहा हूं आपको, बात समझना। इसीलिए मैं बोलता हूं वीडियो स्किप करके मत देखना, वरना आप कई चीजें छूट जाएगी आपकी। क्या होता है, कोई भी डेटा हो उस दिन, जिस दिन 24,000 के लेवल पे आएगा, जब 24,000 के लेवल पे आएगा, जब 24,000 पे लेवल पे आएगा तो सबसे पहले आपके साथ तो मैं रहूंगा, आपको ये बता दूंगा कि भाई मार्केट में डेटा कॉल का और पुट का सेलर बराबर अगर होता है वहां पे 24,000 के लेवल पे, मतलब जिस दिन मार्केट 24,000 के लेवल पे आएगा उस दिन कॉल सेलर और पुट सेलर अगर इक्वल होते हैं, अगर कॉल सेलर और पुट सेलर इक्वल होते हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई जब मार्केट नीचे जा रहा है यहाँ पे दोनों बराबर, मतलब दोनों के बीच में लड़ाई कैसे हो रही, कैसे आ सकते हैं दोनों एक बराबर कैसे हो सकते हैं भाई। कॉल सेलर को वहां पे एंटर होने ही नहीं, सॉरी पुट सेलर को आने ही नहीं चाहिए वहां पे बराबरी से। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है। बात समझ आई? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? पुट सेलर मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता है, बात समझ आई। अब कॉल सेलर मार्केट को नीचे लाने का काम करता है। पहले तो ये भी आपको पता नहीं होगा, जो नए होंगे तो उनको बता दूं कि मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस क्लास चल रही है प्लेलिस्ट में, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो डले हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर फ्री में ना पसंद आ रहा हो तो बोलो उसको प्रीमियम कर देता हूँ, 200-400 फीस रख देता हूँ। ठीक है, देख लिया करो, पैसे फालतू बर्बाद नहीं करो, कॉल पुट मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे 24,000 के लेवल पे अगर आपको कॉल सेलर और पुट सेलर बराबर दिखते हैं, इसका मतलब क्या है वो जाके आप वीडियो देख लेना, गैप अप गैप डाउन। कॉल सेलर और पुट सेलर का माइंडसेट क्या होता है, कॉल बायर का माइंडसेट क्या होता है, कॉल पुट बायर का माइंडसेट क्या होता है, ये सारी चीज मैंने बताया हुआ है। तो अगर यहाँ बराबर आते हैं तो फिर ये मान के चलना कि मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की जाएगी, उसी कोशिश में ऊपर जाए या ना जाए अपना कुछ फायदा हो जाएगा, क्योंकि कुछ लेवल तक तो जाएगा। 100-150 पॉइंट अगर बाउंस बैक कर देगा 24,000 के लेवल से तो अपना काम हो जाएगा। बात समझ आ गई? और नहीं जाएगा तो हम आपको बता देंगे, आपके साथ रहेंगे लाइव पे। ठीक है, ये क्या हो सकता है, लेकिन लाइव आने के पहले आपको ये भी बता दूं, लाइव में हो सकता है कि आगे पीछे हो जाता है, कभी कभी मैं ना आ पाऊं, तो इसलिए फिर भी एनालिसिस आपके लिए जरूरी है कि मेरे ना रहते हुए भी आप काम कर पाओ। मैं नहीं आया, कहीं चला गया, कुछ काम आ गया अचानक से, तो आप काम कर पाओ, मेरे भरोसे ना बैठो। कम से कम इतना तो है कि 1-2 ट्रेड कर पाओ, मेरे बराबर ट्रेड ना निकाल पाओ, लेकिन कुछ तो काम कर पाओगे ना आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये लेवल को ध्यान रखना। 24 अब देखो एक निकल रहा है 23,828 का लेवल, 23,828। भाई साहब ये तो बहुत नीचे दिख रहा है लेवल इसका, 24,828। कल तो नहीं मिलेगा, लेकिन इंतजार करो, अगर 24,000 का लेवल टूटा 828, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये लेवल टूटा तो फिर ये लेवल आपका ओपन हो जाएगा, ध्यान रखना। इस लेवल में, इस जोन में मार्केट घुसेगा, फिर धीरे धीरे गिरेगा लेकिन गिरेगा फिर। ठीक है, चांस ऐसा है कि मार्केट गिर सकता है, बाकी मार्केट उसका नहीं। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न और डेटा यही बोल रहा है कि भाई नीचे तक मार्केट, जैसा कि अभी तक आपको बताया हूं वैसे ही अभी फिर से बता रहा हूं कि मार्केट अगर इधर इस जोन में घुसता है तो फिर मार्केट थोड़ा और नीचे गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। कल नहीं मिलेगी कि आप सोचो कि यहाँ से पूरा जितना जहां से है पूरा यहाँ तक गिरावट मिलेगी, नहीं मिलेगी। इस बीच में कोई धागा होगा तो फिर मैं कल बता दूंगा। कल डेटा जो भी चेंज होता है तो थोड़ा सा वो डेटा चेंज होता रहता है, तो मैं आपको बता दूंगा, लाइव में आपके साथ बैठा रहूंगा। अब बात करूं इन 3 धागों में से कहाँ क्या काम करना है। इन 3 धागों में ध्यान रखना, सबसे ज्यादा सेलर बैठा है 24,150 पे, मतलब यहीं से कोशिश की जा रही है। 24,150 पे 2.25 करोड़ के आसपास बैठे हैं, 2.25 करोड़ बैठे हैं यहाँ पे। क्या, सॉरी सेलर नहीं, बायर है ना। 2.25 करोड़ के आसपास यहाँ पे है मार्केट, जहां से मार्केट 2.25 करोड़ चाह रहे हैं लोग कि सपोर्ट ना टूटे। बात समझ आई? यहाँ पे 2.25 करोड़ है, और कॉल में भी कम नहीं है भाई, 1.43 करोड़। झगड़ा यहीं पे है सब कुछ। ये लेवल खतरनाक है 24,150। ठीक है, सपोर्ट बना सकता है इसको कल, तो ये थोड़ा ध्यान रखना इस धागे को। 24,150 की बात कर रहा था। अब 24,150 की क्या कंडीशन है, 24,100 की कंडीशन देख लो। 24,100 की कंडीशन अगर देखें तो 1.5 करोड़ लोग यहाँ भी बैठे हैं, मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं जो, और यहाँ पे नीचे ले जाने, मार्केट को नीचे ले जाने वाले कितने हैं, 26 लाख। मतलब ये दोनों धागे स्ट्रांग है, ये दोनों, मतलब वही बोल रहा हूँ ना, अब से यहाँ पे बायर आ रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, इन जोन पे बायर एक्टिव अच्छे खासा हो रहे हैं लगातार। अब यहाँ पे पोजीशन बनी हुई है 24,000 के लेवल पे 1 करोड़ की पोजीशन आपको बताई दी बिल्डअप है, और 24,050 पे 70 लाख की।
ठीक है। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट होने के कारण मैं आपको बता दिया कि यहाँ पे डेटा अच्छे खासे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। इस जोन से ये 150 पॉइंट का जोन है ना, यहाँ पे से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कल क्या होता है, मार्केट टाइम पे डायरेक्शन क्या मिलती है मार्केट की। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ तक एक बार मार्केट खिसक के आए, यहाँ तक आता है, तोड़ते हुए आता है तो मजा आ जाएगा। तो सबसे अच्छा सपोर्ट यहाँ पे अगर सबसे अच्छा देखा जाए तो कौन सा है, 24,150, जहाँ की मार्केट अभी क्लोज ही हुआ है 24,154 के आसपास। तो यहाँ पे देखना इसी जोन से कहीं हो सकता है कि मार्केट एक छोटा डोजी ओजी बनाए, ऊपर ऊपर साइड निकलने की कोशिश ना करे। लेकिन अभी मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ज्यादा पहले से दिमाग नहीं लगाना कि नहीं कॉल ही में घुसना है। मैं ऐसा बोल दिया तो मतलब कॉल में घुसना है। मार्केट का ट्रेंड पहचानो, उसके बाद अपन वो काम करना है। अभी डाउन का है तो पहले डाउन का सोचने का बनता है कि एक बार ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पुट का प्रीमियम नीचे आएगा तो हम वहां पे काम कर सकते हैं। और उसके लिए मैं इंस्टाग्राम में आपको दे दूंगा थोड़ी देर से वीडियो भी, तो वो आपको मिल जाएगा कि क्या है प्रीमियम में क्या करना है। ठीक है, 23,828। ठीक है, मैं सारी बात बता दी आपको। सिंपल सी बात है। पहले यहां से देखना, यहां से पकड़ में अगर देखो पहली कैंडल का लो टूट जाने का मतलब ये होता है, पहली कैंडल अगर बड़ी आती है, बहुत छोटी कैंडल की बात नहीं कर रहा हूं, पहली कैंडल बनती है और उसका लो टूटता है, तो फिर अगर नीचे की तरफ टूटता है तो समझ जाना कि काफी हद तक फुट साइड का मार्केट है, काफी चांस रहते हैं कि फुट साइड में ही जब मार्केट रहेगा। तो ये लेवल आएगा, ये लेवल मैं सोच के चल रहा हूँ कि यहाँ आएगा मार्केट, एक बार यहां आएगा मार्केट। इन लेवल पे चाहे रुके या ना रुके, यहां पे एक बार रुकने की कोशिश करेगा। इस लेवल का इंतजार करूंगा। अगर मार्केट यहां कहीं आता है, कल हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए। गैप डाउन ओपनिंग अगर गलती से मिलती है, यहां कहीं खुलता है और मार्केट धड़धड़ा के यहां पे आता है सीधा, तो पहला यहां पे ये नजर पहली रहनी चाहिए कि मार्केट यहां के क्या रिएक्ट कर रहा है। जो मैंने बेसिक टू एडवांस में आपको बताया है वो चीज यहाँ पे फुलफिल हो रही, वो रिक्वायरमेंट किसी ट्रेड को बाय सेल करने के लिए वो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है क्या, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है क्या, क्या हो रहा है क्या नहीं, यहां से फिर उसके बाद आप ऊपर साइड को देखा जा सकता है। वहीं दूसरे तरीके से बात करें तो वहीं दूसरी ये धागे की बात करें, 24,050 भी कमजोर धागा नहीं है। यहाँ केवल 70 लाख यहाँ पे बायर बैठे हैं और 4 लाख केवल सेलर बैठे हैं, मतलब ये धागा भी स्ट्रांग है। तो यहाँ कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस जोन में कहीं खुलेगा। तो यहां अगर खुलता है कहीं, यहां आता है तो इस जोन पे भी नजर बना के रखना, यहां से भी रिवर्स जा सकता है। ये सारे जोन को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है ये। मैं चाहता हूं कि इस जोन पे मैं ऐसा सोच रहा हूं, मेरे सोचने पे कुछ होगा नहीं, पर यहां आएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं अगर यहाँ पे एक भी पैटर्न ऐसा बना दो। ठीक है, तो ये तीनों सपोर्ट की जोन है। जहां मार्केट खुलेगा आएगा, तो यहां खुलेगा तो हो सकता है यहां से रिवर्स मारे, यार यहां खुलता है तो यहां से मार सकता है। और फिर यहां देखो, तीनों जगह पे ट्राई नहीं करना है, पहले ये भी बता दूं, तीनों जगह पे ट्राई करना नहीं बनता आपका। देखो कोई ना कोई धागा होगा, जैसे सीधे तोड़ दिया तो यहां पे क्यों एंट्री बनाएंगे, जब तक इंडिकेशन नहीं तब तक एंट्री नहीं, बिना इंडिकेशन के एंट्री नहीं करना है। उसको भी तोड़ दिया झटके से तो क्यों घुसेंगे यहाँ पे, कोई कैंडलिस्टिक पैटर्न तो बनना चाहिए आपको यहाँ पे जो बुलिश हो, जो उसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हो। आप तो सीख चुके हो, है ना, वो बता चुका हूं आपको। फिर उसके बाद यहां यहां बनेगा तो लेना, और यहां तो फिर यहां बनेगा ही एक बार, मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है, मतलब जरूरी है नहीं है कि होगा, पर ठीक है देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है, मैं भी रहूंगा आपके साथ। ये सारी चर्चाएं हमने कर ली। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस साइड की, थोड़ा और लास्ट में अपन, और जब रेजिस्टेंस के धागे हमारे पास मिल जाएंगे तब थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे, हल्का सा 1-2 मिनट, ज्यादा नहीं। पुट और मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को मिले के बात कर लेंगे। 24,200 की बात करें, 24,200 का लेवल है, 24,200 का लेवल, लेकिन एग्जैक्ट लेवल की 24,187 का आ रहा है, 24,187, 187। ठीक है, ये धागा है, इस धागे के ऊपर जाता है, थोड़ी देर मार्केट रुकने का प्रयास करता है तो फिर ऊपर साइड को जाने को रेडी हो सकता है। ये बात ध्यान रखना, कहां से रहा है, यहां से हो सकता है। मैंने बोला ना 24,150 इंपॉर्टेंट है, इसको चेंज कर दूं क्या कलर, इसका कर दे रहा हूं, थोड़ा सा हरा ही कर दे रहा हूं उसको। ठीक है, ये और बाकी एक बीच में ये वाला तो बना ही हरा। ठीक है, तो यहीं कहीं खुलता है, अगर ध्यान रखना। इस हरे का मतलब ये नहीं होता कि आपको यहां से घुसे ही जाना है, ये मतलब मजबूत धागा है, जब तक इसके ऊपर मार्केट है तो ये कोशिश करेगा ऊपर ले जाने की, और एक झटके में तोड़ देता है तो फिर कोई बात ही नहीं है। बात समझ आ गई, तो नजर रहे, याद रहे, दोनों धागों में आपको डिफरेंस पता चलता रहे क्या है। इस चक्कर में मैंने उसको कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया है। 24,200 का लेवल 188 का निकल रहा है ना, 24,200 पे मतलब 188 का ही लेवल है वो, उसको राउंड फिगर में 200 लेके चल रहा हूं मैं। चार्ट में मेरा 188 निकल रहा है, वैसे राउंड फिगर में 200 ही है। ठीक है, क्योंकि जो डेटा आ रहा है हमें 24,200 पे, ये दे रहा है कि 3 करोड़ कौन बैठा है, कॉल सेलर बैठा है, 3 करोड़। झगड़ा तो यहां भी है, और 1.25 करोड़ यहां पे कौन बैठा है,
पुट सेलर, मतलब यहाँ पे बात करें तो कॉल सेलर 3 करोड़ के आसपास है भाई, यहां से भी पटक सकते हैं। 3 करोड़ सबसे ज्यादा अभी तक यही बैठे हैं, इसको लाल मैं करना चाह रहा हूँ, सबसे ज्यादा यहाँ पे बैठे हैं। ये भी गिरावट की बात है यार, यहाँ से ऊपर किसी इसी जोन में फंसा ना दे मार्केट कल, ठीक है। देखना, नजर बना के रखना, इसके ऊपर निकलता है फिर भी मैं कर दिया हूँ इसको। यहाँ अगर जाता है तो एक बार इसको 24,200 के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल सेलर यहीं पे अभी पोजीशन बना के बैठा है, 24,187-88 के आसपास। 200 तक का लेवल है, 10-20 पॉइंट ऊपर, 12 पॉइंट की कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। पर यहाँ पे बैठा तो है यार 24,250, थोड़ा और ऊपर चले तो कहाँ क्या है, 2 करोड़ यहाँ भी बैठे हैं भाई। 2 करोड़ 12 लाख, 2.25 करोड़ के आसपास जा रहा है, 2.25 करोड़ नहीं है पूरा पूरा, पर 2 करोड़ 12 लाख तो है ही है। 24,250, 24,250, 24,250 भाई साहब ये आ रहा है ना। 24,250 पे भी अच्छे खासे बैठे हैं भाई, 2 करोड़ यहाँ बैठे हैं, मतलब कॉल सेलर भी इधर साइड बैठे हैं। मतलब मार्केट में कुल मिला के ये लोग बहुत ही छोटे रेंज पे रखेंगे, तो अपन को वही है 10-15 पॉइंट वाला काम है, बार बार 10-15 पॉइंट, 10-15 पॉइंट, बहुत बड़ी रेंज नहीं है मार्केट कल भी। फिर 24,300 पे बात कर रहे हैं, इसको कलर नॉर्मल कर देना, अरे यार हरा नहीं भाई, ब्लू कर देते। फिर ऊपर और जाते हैं, 24,300 का लेवल दिख रहा है, 24,300 के लेवल पे 1.79 करोड़ भाई, ना ऊपर जाने दे रहे हैं ना नीचे गिरने दे रहे हैं, जाएगा कहाँ 24,300। चलो कोई नहीं, काम तो करना पड़ेगा, मार्केट छोटा होगा तो छोटा टारगेट होगा। 24,300 यहाँ पे बैठे हैं, 1,80,00,000, ठीक है। मतलब ये लेवल भी इंपॉर्टेंट बन के आ रहा है, इसको भी मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अगर ऊपर जाता है थोड़ा सतर्क रहना आप, लंबे लंबे टारगेट का वेट नहीं करना है, ठीक है। 24,309 का धागा एग्जैक्ट, ठीक है। 24,309 पे मैंने, चलो 6-5 लगाया, 6-9 कोई दिक्कत नहीं है, 9 लगा लेना, ठीक है। 24,309, 24,243, 48 नहीं, 24,243 के आसपास, ये ठीक है। ये भी धागा ले लिया मैंने। अब देखो सिंपल सा है, अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ये क्या, अगर यहां से गिराने की कोशिश की जाएगी क्योंकि ये बैठे तो है यहाँ। अगर एक बुलिश कैंडल आती है, मान लो आपने यहां से लिया है और ये कैंडल टूट जाती है, ये वाली धागा टूट जाता है, यहाँ पे होल्ड कर लेता है, तो फिर सपोर्ट बना के यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ भी जाने के ज्यादा संभावना मिल गई। यही एक रेंज अच्छी निकल रही है मेरे पास, बात समझ आई। इस रेंज में अच्छा दिख रहा मुझे, इस रेंज में मार्केट, मतलब एक बड़ी सी रेंज मिल रही है आपको यहाँ पे। ये धागा उतना मजबूत तो नहीं है, फिर भी आपको याद तो रखना है, क्योंकि 24,243 पे कितने बैठे हैं, 24,243 पे 2 करोड़ बैठे हैं फिर भी, ठीक है। बैठे तो हर जगह हैं, रेंज छोटी रखेंगे, लेकिन अपन इंतजार करेंगे। अगर यहाँ से लिए हैं तो ये टूट जाए, और ये टूट जाएगा तो यहाँ तक भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत लंबे टारगेट का वेट नहीं करना है। और फिर आपको अगर यहाँ से ये टूटता है तो आपको एक झटके में टूट जाए, मैं बोलता हूँ हमेशा, अगर रुकने की कोई भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बने तो फिर नीचे आने की संभावना है, और ये सपोर्ट भी बन जाएगा, ध्यान रखना। फिर अगर ये टूट जाता है मॉर्निंग में और यहाँ आता है तो फिर ये सपोर्ट बन के ऊपर जाने की भी संभावना ज्यादा बनी रहेगी, नीचे आने की संभावना कम हो जाएगी। क्योंकि जितना तगड़ा रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है, टूटने के बाद उतना ही तगड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है। उल्टा बोला है मैंने, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला तगड़े बैठे हैं, जब ये टूट जाएगा तो ये भाग जाएंगे और इसको रोकने की कोशिश करने लगेंगे। अभी ऊपर नहीं जाने देंगे, फिर आ जाएंगे तो नीचे नहीं जाने देने, नहीं नीचे नहीं जाने देंगे, तो फिर ये ऊपर साइड के लिए रेडी हो सकता है। अगर ऊपर साइड की बात करें, और तो 24,300 का लेवल जब आ जाएगा, 307 का लेवल आ जाएगा, तो इसके बाद ही मार्केट का डायरेक्शन चेंज होगा। 24,400 भी आएगा फिर, और 24,515 भी आने को, लेकिन कल नहीं भाई, है ना। अभी आज के डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ, कोई भी रीजन हो, न्यूज बेस्ड हो, कुछ भी हो, तो फिर सपोर्ट रजिस्टेंस तब भी काम करते हैं। तो आपको ध्यान रहे 24,400 का लेवल कहाँ चल रहा है मार्केट, देखिए 24,154, ठीक है। 250, 24,400 तक का तो लेवल आ ही सकता है, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। 250 पॉइंट, तो 24,400 तो ले ही लो, 515 आप लोग को लगाना है, लगा लेगा। 24,400 का लेवल, 24,400 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, 24,400, हाँ ठीक है। 24,400 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर अब इस साइड मार्केट आ जाएगा तो फिर वापस कॉल साइड में डायरेक्शन चेंज कर दिया मार्केट में, मतलब, ठीक है। 24,300 पे भी अच्छे खासे कॉल सेलर बैठे हुए हैं भाई, 24,309 पे, ठीक है। 24,309 मतलब ये वाला 9 ही कर देते हैं, क्योंकि कल भी याद रहे, मुझे याद है, क्योंकि 309 पे ये हो गया, ठीक है।
अब मार्केट की बात करते हैं थोड़ा सा। सारे धागे हो गए, सारी कहानी आपको बता दी है, धागों को लेके बात कर लिया मैंने। धागों को लेके बात करने के बाद अब बात करते हैं मार्केट में क्या हो सकता है। इसके ऊपर जाएगा तो ये धागा टूटेगा, ये धागा टूटेगा तो यहां आएगा, यहां से एक बार रिटर्न लेगा तो यहां सपोर्ट बन के ऊपर जाने की पूरे पूरे चांस बन जाएंगे और मार्केट कॉल साइड डायरेक्शन चेंज कर देगा। अभी मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में है पर डे, अगर डेली चार्ट देखे तो ठीक है। अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है, मान लो गैप अप ओपनिंग होती है, मार्केट में गैप अप ओपनिंग होने की कंडीशन कहां पे, यहां कहीं खुलता है, यहां कहीं खुलता है, इस जोन में आता है, इस जोन में खुलता है तो इस देखना सपोर्ट लेके एक बार ऊपर तरफ आ सकता है और ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन होगा कॉल साइड के लिए। बात समझ आई? यहाँ खुलता है और यहाँ आता है और फिर ऊपर साइड अगर निकलता है तो ये पॉजिटिव साइन होगा। इसको तोड़ेगा तो फिर आपको यहाँ और कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट कॉल साइड के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? ऊपर साइड की जब गैप अप ओपनिंग होगी यहाँ कहीं की और फ्लैट ओपनिंग होती है तो देखना ये चीज यहाँ टकराता है, यहाँ इसके ऊपर बैठता है, वही है धागा लगा है यहाँ पे आता है, यहाँ पे कहीं मार्केट खुलता है और इस जोन में आके यहाँ से ऊपर जाता है, इसको तोड़ के आराम यहाँ करने लगता है, आराम करेगा, कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेशन बोलते हैं इसको, यहीं बैठा रहेगा तो फिर एक बार यहाँ पे इधर भी आने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ये वाला टूटना चाहिए, ऊपर जाना है तो मेन इंपॉर्टेंट ये है। अगर यहाँ कहीं खुलता है तो ये इंपॉर्टेंट टूटना जरूरी है, ये टूटेगा तो फिर यहाँ का लेवल आपको देखने मिलेगा, ये वाला मिले या ना मिले, एक बार भी टूटता है तो फिर ये भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से कंसोलिडेट करता है ऊपर जाता है, देखना टूटता है तो फिर डायरेक्ट आप यहाँ तक का लेवल देख सकते हो। एक रेंज अच्छी मिल रही है, नीचे साइड की रेंज थोड़ा छोटी मिल रही है मुझे, ठीक है, पास पास धागे निकल रहे हैं नीचे, तो पास पास धागे निकल रहे हैं, लेकिन आपका 24,000 के लेवल, बार बार फिर से बोल रहा हूँ 24,000 के लेवल पे हमें फिर भी नजर रखना है। 187 150 पॉइंट नीचे गिराए और फिर यहाँ से ऊपर 150 पॉइंट 200 250 पॉइंट ऊपर चढ़ा दे तो अच्छा खासा एक रेंज आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है तो बाउंस बैक का मार्केट करता तो है यहाँ से बाउंस बैक। अब देखो होता क्या है, कल तो मार्केट में आपके साथ मैं रहूंगा ही, कोई प्रॉब्लम उससे दिक्कत है नहीं। ठीक है, और क्या बचा इसमें और देख लेते हैं। हाँ, अब मार्केट ज्यादा गैप अप ओपन हो गया, मान लो किसी न्यूज के कारण कल मार्केट, क्योंकि बहुत दिन से गैप अप ओपन हुआ नहीं है मार्केट, है ना। मान लो सेलर आपके साथ खेलता है और मतलब सोचते हैं कि हाँ इसको गैप अप ओपन करा दिया जाए, तो आपके दिमाग में सारे धागे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? 300 वाला धागा जरूर ध्यान रखना। अगर यहाँ कहीं मार्केट खुलता है तो 309 से 100-150 पॉइंट की मान लो रैली दिखा, 100-150 पॉइंट गैप अप ओपन कर दिया, आपको लगा अरे गजब मार्केट ऊपर गैप अप ओपन हुआ है, पूरा हरा रहेगा, देखना ना 309 पे आप नजर बना के रखना, यहाँ से पटक दिया जाएगा यहाँ तक के लिए। तो यही आपको बुक करना है, फिर जहां जाएगा देखा जाएगा, कॉल में जाए पुट में जाए कोई मतलब नहीं, पहले यहां देखना, अगर यहीं मिलता है एक रिजेक्शन कैंडल का वेट करना है, एक रिजेक्शन कैंडल देता है तो फिर यहां तक का आपका काम हो सकता है। बात समझ आई? ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। और कोई डाउट हो थोड़ा बहुत, अगर कुछ चीजें आपको समझ में ना आती हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कोई समस्या हो परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं सारे कमेंट देखता हूँ, गलती से अगर किसी दिन रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैंने देखा नहीं, मैंने सब देखा, तो देखता सब हूँ, बहुत जरूरी कमेंट होता है तो फिर उसको रिप्लाई भी कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल लाइव वीडियो पे, लाइव आता हूँ मैं 10 बजे 10:30 बजे के आसपास, कल लाइव आपसे मिलता हूँ। ठीक है, और बेसिक टू एडवांस जो ऑप्शन ट्रेडिंग की क्लास चल रही है इसमें सारे वीडियो जो नहीं देखे हो आप देख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको ठीक ना लग रहा हो तो उसको प्रीमियम कर देता हूँ। ठीक है मजा ना आ रहा हो आपको सस्ते में, फ्री में मजा ना आ रहा हो तो ठीक है, तो बता देना मुझे कि थोड़ा जब तक पैसे नहीं लगते तब तक मजा नहीं आता, तो फिर मैं उसको प्रीमियम कर दूंगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सीखो, काम करो और प्रॉफिट बनाओ। ठीक है, और लास्ट में आपको एक और बात बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, यहाँ पे केवल आपको कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जा रही। अगर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी मदद लें, यहाँ पर केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस और पेपर ट्रेडिंग की बात की जाती है। ठीक है, चलो आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं कल एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ।